नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे अगले वीडियो, अगले चैप्टर या अगला टॉपिक जिसे मैं कहूँगी वो है एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर में ही। हमने अभी तक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि किस तरह से आप ये देख सकते हैं कि हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ किस तरह से करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि गुडविल क्या होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? टेंजिबल नहीं है वो। टेंजिबल का मतलब ये है कि गुडविल को हम छू कर नहीं देख सकते या हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। इस फॉर्म में वो इंटेंजिबल है। अब इंटेंजिबल कैसे है? गुडविल एक ऐसी एसेट है जो एक बिजनेस को ओल्ड बिजनेस और न्यू बिजनेस में कंपेयर करती है या डिस्टिंग्विश करती है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि गुडविल इज अ थिंग विच डिस्टिंग्विशेस द ओल्ड बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस। मान लीजिए एक डॉक्टर है जो पिछले 35 सालों से अपना क्लिनिक चला रहे हैं और एक डॉक्टर है जो कि अभी की फ्रेश MBBS है। तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? उस डॉक्टर के पास जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो बहुत लंबे टाइम से अपना क्लिनिक चलाए हुए है। ऑफकोर्स, क्योंकि ये जो सर्विस है ये उस बेसिस पे चलती है कि बंदा कितना पुराना है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितनी अच्छे से वो देखता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ किसी सैलून की, तो एक पार्लर है जो 25 साल से चल रहा है और एक पार्लर है जो अभी नया नया खुला है। तो आप पुराने पार्लर पर विश्वास करेंगे क्योंकि वो आपको लुक से रिलेटेड है। आपके लुक्स से आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उसी तरह से जो भी, तो क्यों आप उसके पास गए पुराने वाले के पास? क्योंकि उसने अपनी एक गुडविल बनाई है, एक नाम बनाया है, एक कनेक्शन बनाया है आपसे थ्रू अपनी सर्विसेज, अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न जो उसका है वर्किंग का। तो यही जो फ़र्क है ना नए बिजनेस और पुराने बिजनेस में, वो फ़र्क ही गुडविल है। तो यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि गुडविल एक ऐसा फैक्टर है जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को वहाँ तक आने के लिए। तो गुडविल आपको एक ऐसा प्रॉफिट देता है जो आपका अनएक्सपेक्टेड होगा। एक प्रॉफिट होता है कि मान लीजिए मैं किसी भी सैलून में गई या फिर मैं किसी डॉक्टर के पास गई, अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ, या चलिए हम एक होटल का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे सब चीज़ आलीशान है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इंटीरियर देखेंगे, उनका एक्सटीरियर देखेंगे, उनके जो स्टाफ है उनका बिहेवियर देखेंगे। तो जो बिहेवियर या जो आपका पहले से मानस में छपा हुआ है कि फला जगह पे बहुत अच्छा काम किया जाता है, दैट इज गुडविल। So we need to understand the meaning of goodwill. Now why we need to evaluate goodwill? Goodwill का वैल्यूएशन हम कई चीज़ों में करते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो जब भी कोई पार्टनर न्यू ज्वाइन करता है, न्यू पार्टनर आता है, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। नंबर 3, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और जब आप अपना बिजनेस ही चेंज कर रहे हैं। तो इन 4 सिचुएशन में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि गुडविल भी हमारी टेंजिबल एसेट है जो हमें ये बताती है कि आने वाले समय में हम कितना कमाएंगे। तो वो गुडविल हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमें उसका वैल्यूएशन करना चाहिए। अब हम जब गुडविल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गुडविल को अफेक्ट कर सकती हैं, जिससे हमारी गुडविल कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आइए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। इसमें सबसे पहले आता है एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारी बिजनेस की तरह से किस तरह का है। अब मान लीजिए कि मैं एग्रीकल्चरल टूल्स या फिर एग्रीकल्चरल सीड्स में बिजनेस कर रही हूँ, तो हर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है कि वो एग्रीकल्चर को मोटिवेट करती है। आपने अगर देखा होगा, हालांकि अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों को काफ़ी फ़ायदे दिए जाते हैं। बिना किसी विवाद के मैं ये कह रही हूँ कि उन्हें दिया जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी रिबेट्स मिलती है चीज़ों में। इसके अलावा उनके लोन को लेके भी काफ़ी रेगुलेशंस हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हूँ तो मेरी गुडविल अच्छी मानी जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए मैं लिकर का बिजनेस कर रही हूँ या फिर कोई और बिजनेस कर रही हूँ, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू कम गुडविल होगी मेरी। हालांकि लिकर पे भी काफ़ी सेस मिलता है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, गुडविल जो है वो किस पार्ट में कम या ज़्यादा होगी। उसमें गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है आपके बिजनेस के लिए, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड आता है कॉम्पिटिशन। मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर बहुत कम है, यानी आपका मोनोपोली का बिजनेस है जिसमें आपका एकाधिकार है, तो उस केस में आपकी गुडविल बहुत हाई होगी, क्योंकि आप अकेले प्लेयर हैं पूरे मार्केट में या कम प्लेयर हैं आपके कंपटीशन में। तो जहाँ कंपटीशन कम होगा वहाँ पर गुडविल ज़्यादा होगी, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पर केस है कि आपको गुडविल कम हो सकती है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व कितना है। मैं जो भी बिजनेस कर रही हूँ उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है तो गुडविल कम होगी, और रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी। इसके अलावा आता है नेचर ऑफ गुड्स। अगर मैं पेरिशेबल गुड्स में बिजनेस कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो रिस्क वो इन्वॉल्वमेंट है, गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा। इसके अलावा आता है टाइम। अब मान लीजिए कि मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं, जो टाइम है मेरे वर्किंग का, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो लोग ये कहेंगे भाई इसकी दुकान चलती बहुत अच्छी है लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो गुडविल कम हो जाएगी क्योंकि आप पूरा हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं। वहीं इसके उलट अगर आपकी टाइमिंग ज़्यादा है और आप अच्छे से अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं तो फिर आपकी गुडविल अधिक होगी। इसी तरह से मैं अगर लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोकेटेड कहाँ है? अगर मेरा रेस्टोरेंट है, मान लीजिए जो मेरा पार्टनरशिप का बिजनेस है दैट इज़ रेस्टोरेंट, और वो सिटी के बिल्कुल बीच में है, तो गुडविल ज़्यादा होगी। हम उसे अच्छे, हमारे क्लाइंट को अच्छे सर्व कर पाएंगे और वो मानेंगे कि आपका रेस्टोरेंट अच्छा है। वहीं अगर आप किसी दूर दराज के क्षेत्र में गए तो वहाँ पर अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है तो ऑल दो सारी चीज़ें अच्छी है तो भी आपकी गुडविल कम हो। तो इस तरह से काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम गुडविल के वैल्यूएशन में काम में लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के बेसिकली दो मेन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है सिंपल प्रॉफिट मेथड। देखिए क्या होता है, हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल एक वो वैल्यू होती है जो हमारे आने वाले प्रॉफिट्स पे डिसाइड होती है। अब आने वाले प्रॉफिट्स जो हैं हम उसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्या हम पता कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है? नहीं। तो अगर हम हमारे फ्यूचर को देख नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि एस्टिमेट लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कुछ इतने के रहे होंगे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी के आधार पे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं कि आने वाले सालों में मुझे कितना पार्ट या कितना फ़ायदा होगा मेरी गुडविल से, जिससे मैं डिसाइड कर सकूं कि आने वाले पार्टनर को, जो कि न्यू पार्टनर में इन्वॉल्व करूँगी मेरे पार्टनरशिप फर्म में, वो कितनी कैपिटल लेकर आए। इसीलिए तो हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए दो मेथड होते हैं कि हम सिंपल, जो मेरे लास्ट 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, कितने भी ईयर्स मैंने बिजनेस किया है, उस बिजनेस का मैं एवरेज निकाल लेती हूँ कि भाई ये एस्टिमेशन है कि मेरा इतना प्रॉफिट होगा। उसी के बेसिस पर ये फर्स्ट मेथड काम करता है जो कि है सिंपल प्रॉफिट मेथड। इस सिंपल प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हम लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट 4 ईयर्स का, जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा स्टेप 2 है कि हमें कितने साल की गुडविल निकालनी है, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उतने साल को आप एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। इसमें है फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 4800 का, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 7200 का, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 10,000 का, फोर्थ का 3000 और फिफ्थ का 5000। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 3 ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, यानी आप गुडविल कैलकुलेट करिए फॉर 3 ईयर्स। तो हम सिंपल एवरेज निकालेंगे, ये कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें हम सबसे पहले, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। सबसे पहले हम इनका एवरेज निकालेंगे, तो इनका जो टोटल होगा वो होगा
हमारा प्रॉफिट आया टोटल। इसके बाद में हम कितने ईयर्स का है, ये हमारा 5 ईयर्स का है, तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज वुड बी 5, ये सॉरी 30,000 का है ये। तो अगर मैं यहाँ पे 30,000 करती हूँ तो ये आता है 6,000 रुपीज़। अब 6,000 रुपीज़ मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है। तो अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये होगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 18,000 रुपीज़ की मेरी गुडविल होगी। अब हम आगे इसका वैल्यूएशन देखेंगे, किस मेथड से हम वैल्यू करते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हुई है, तो इस मेथड से हम इस तरह से सुपर सिंपल प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं। अब जो सेकंड मेथड है वो ये कहता है कि सुपर प्रॉफिट पे आप कैलकुलेट करिए गुडविल को। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, देखिए गुडविल का मीनिंग है जो हमारा यूजुअल बिजनेस है, जो हमारी फ्यूचर अर्निंग्स हैं, तो फ्यूचर में जो हमें एक्सेस पार्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ गुडविल, हमारी गुडविल की वजह से जो हमें फ्यूचर का प्रॉफिट मिल रहा है, दैट शुड बी अर्न्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, क्योंकि वो तो सुपर प्रॉफिट हुआ ना भाई, हमारी जो फ्यूचर की अर्निंग है। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट या सिंपल प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो सुपर प्रॉफिट पे कैलकुलेट होना चाहिए, यानी कि जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं उस पर होना चाहिए डिपेंडेंट। तो वो ये कहते हैं कि आप सिंपल प्रॉफिट पे कैलकुलेट मत करिए, आप उसको सुपर प्रॉफिट पे कैलकुलेट करिए। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ना पिछले सालों का, और नॉर्मली उसी इंडस्ट्री में और फर्म्स जो कमा रही हैं वो प्रॉफिट लेस होना चाहिए। क्योंकि भाई मान लीजिए कि ए बी एक उसी इंडस्ट्री में काम कर रही फर्म है और बी भी एक उसी इंडस्ट्री में काम कर रही फर्म है। ए को 40 ईयर्स हो गए हैं वर्क करते हुए और बी को अभी सिर्फ 5 साल ही हुए हैं वर्क करते हुए। तो जो इनको एक्स्ट्रा का प्रॉफिट मिल रहा है वो उनकी गुडविल की वजह से मिल रहा है, क्योंकि उनका नाम है कि वो 40 साल से काम कर रहे हैं। तो जब वो 40 साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें जो एक्स्ट्रा का प्रॉफिट मिल रहा है, दैट प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड इनटू द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसी को हम कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे गुडविल की, क्योंकि उनको वो प्रॉफिट उनकी गुडविल या कंसिस्टेंसी की वजह से मिल रहा है। तो वो ये कहते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट आपकी फर्म कमा रही है और जो नॉर्मल प्रॉफिट उस इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं वो कमा रहे हैं, उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट जो सभी लोग कमा रहे हैं। और क्यों ये अलग है उससे, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ड्यू टू देयर गुडविल। तो जो आप नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, वो सुपर प्रॉफिट है बिल्कुल। तो सुपर प्रॉफिट पे आप कैलकुलेट करिए गुडविल को। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आप, न कि एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। सुपर प्रॉफिट पे के बेसिस पे आप 2 या 3 इयर्स की गुडविल को वैल्यूएट करिए। समझ गए आप? कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट अगर कर रहे हैं तो उसके 2 मेथड हैं। वो ये कहते हैं कि फर्स्ट आप परचेज और सुपर प्रॉफिट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। दूसरा तरीका वो ये कहते हैं कि आप फ्यूचर की इनकम को अभी से अनुमान लगा रहे हैं। तो एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। कैपिटलाइजेशन मतलब आप आने वाले प्रॉफिट्स को एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज कर देते हैं। यानी कि 10, मान लीजिए कि मेरा जो रिटर्न है वो 10% होगा, तो मैं 10% की दर से उसे कैपिटलाइज कर लेंगी। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी। तो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसे कैपिटलाइज कर लीजिए। 2 तरीके हैं। तो आइए हम फर्स्ट तरीका देखते हैं कैलकुलेशन करने का। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें फर्स्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट है 17,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर का 20,000 और थर्ड ईयर का 23,000। अब हम इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो वो एवरेज प्रॉफिट आया 60,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, दैट इज 20,000। अब
क्वेश्चन हमें ये कहता है कि सारे जो पार्टनर थे उन्होंने इन्वेस्ट किया था 80,000 रुपीज़ का, जिसका रेट ऑफ रिटर्न था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रेट ऑफ रिटर्न था 15%। यानी कि उस इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं वो सब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमा रही हैं। अगर 80,000 का उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो 15% दैट इज, बताइए, यस, तो 80,000 का 15% इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़ उनका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब जैसा कि हमने यहाँ देखा कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है यहाँ पर 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आता है 12,000, तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट है वो है 8,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 ईयर का आप एवरेज, 2 ईयर के एवरेज को परचेज करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 16,000 रुपीज़ की हमारी गुडविल की वैल्यूएशन हो गई। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब सेकंड जो फॉर्मूला हमने देखा था, सेकंड जो तरीका है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट देखेंगे तो 15% हमारी डेट है, इसे हम हटा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन का प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है, प्रॉफिट था हमारा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 15%। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 对。